क्वेश्चन नंबर 7 12.2 एक्सरसाइज का 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब एक टेंट है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान देना है कि किस तरह से बनेगा, क्या होगा करें, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की शेप का है। सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर है क्या, कोनिकल टॉप। ये है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड द डायमीटर, तो हाइट बोला है और रिस्पेक्टिवली बाद में आप लिखे ना, ये रिस्पेक्टिवली बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हाइट बोला है तो इसका मतलब पहले हाइट होगी 2.1 इसकी हाइट होगी 2.1 मीटर, और 4 मीटर इसकी क्या होगी, डायमीटर होगी 4 मीटर क्या होगी इसकी डायमीटर। जब इसकी होगी तो इस कोन की भी होगी फिर, ठीक है। कोन की भी कितनी होगी, 4 मीटर डायमीटर होगी। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ये हमको पता ही है भाई कि जैसे अगर टेंट होता है तो उसके नीचे पर वाला एरिया जो है खाली रहता है, नीचे पर कवर नहीं होगा, ठीक है। अगर टेंट अगर नीचे से भी अगर बंद कर दिया जाए तो फिर वो टेंट तो ना रहेगा वो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें कितना कपड़ा यूज़ हुआ उसका रेट बताना है कि 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का होगा तो 500 रुपये लेंगे, अगर 2 मीटर स्क्वायर का होगा तो 500 इंटू 2, 3 मीटर स्क्वायर का होगा तो 500 इंटू 3, 4 मीटर स्क्वायर का होगा तो 500 इंटू 4। तो इस तरह से कितना मीटर स्क्वायर एरिया इसका बाहर का एरिया था। अब आप लोग एक बात देखिए बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मुझे इस कोन का CSA चाहिए होगा, बाहर का एरिया चाहिए होगा, और इस सिलेंडर का भी CSA चाहिए होगा, ये तो चाहिए। समझ पा रहे ना मेरी बात, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना मीटर कितना पैसा होगा करके, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोन और सिलेंडर दोनों की रेडियस यहाँ पर एक ही है। जैसे 4 डायमीटर है तो रेडियस दोनों की 2 2 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2। अब यहाँ पर हाइट कितनी होगी, तो हाइट हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। वैसे हाइट की जरूरत है यहाँ पर, चलो अभी नहीं है। अब एक बात देखना, CSA ऑफ कोन है, तो अब CSA ऑफ कोन को हम कैसे निकालेंगे। कोन का CSA होता है भाई पाई आर एल, ठीक है। और दोनों के सिलेंडर और कोन के, इसलिए मैं आर ही लिया, हाँ मैंने आर, तो इसका लिखते हैं CSA 2 पाई आर एच। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पाई आर तो कॉमन आ गया, एल प्लस 2H मेरा बच गया। तो आप लोग एक बात बताना, यहाँ से पाई आर वो तो फिक्स है, आर तो फिक्स है 2, एल 2.8 दिया है, और एच, अब यही बात है एच किसकी आएगी। एच यहाँ पर देखिए दूसरे वाला लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ये मैंने सिलेंडर के बारे में लिखा, तो सिलेंडर की हाइट आएगी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1, ठीक। तो अब मैं क्या, ये एल तो एल हो गया, अब 2H को लिख लेंगे 2 इंटू एच, एच किसका है भाई, एच है सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो 22/7 इंटू 2 और 2.8 और ये हो जाएगा 4.2, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो डियर ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया सीधे 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा एरिया है, लेकिन मुझे तो कॉस्ट चाहिए ना, तो कॉस्ट के लिए 500 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो 2 मीटर स्क्वायर का 500 इंटू 2, तो 44 मीटर स्क्वायर का 500 इंटू 44, तो ये आ जाएगा, ये रुपये में आ जाएगा। आप जो भी चीज़ें सब रुपये में आ जाएगा। तो 5 से ये पूरा हो गया, 5 4 जा 20, 22, 2200 रुपये, इतने रुपये आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर से आप देख के इसे उतार सकते हैं, ठीक है। ये है, बस याद रखना इसमें क्या क्या तरीका यूज़ हुआ है, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये बात याद रखना, बस हो जाएगा आपका। क्योंकि जितना कैनवास लगेगा उतना ही तो एरिया आएगा ना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि वाला क्वेश्चन आपको खत्म आया होगा, समझ में आया होगा मतलब। अब चलते हैं, वाला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।